नया IBM 7 हौसला है। तो हरियाणा के हिसार में संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर सरकार और उनके समर्थकों के बीच ठनी हुई है। स्थानीय प्रशासन को हर हाल में उन्हें सोमवार को यानी कि कल हाईकोर्ट के आगे पेश करना है, जबकि संत के समर्थक अब भी उनकी खराब सेहत की दलील के साथ अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। संत के समर्थकों का कहना है कि वो जान दे देंगे लेकिन अपने गुरु की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। इसी बीच प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बरवाला में पुलिस और सुरक्षा बलों की 35 कंपनियां तैनात कर दी हैं। संत को पेशी के लिए मनाने की सियासी कोशिशें भी लगातार जारी है। खुद मुख्यमंत्री ने उनसे सरेंडर करने की अपील की है। तो किसी ने शिकायत कर दी और स्वयं जाकर बैठ गए तो वैसा ही चोला पहन लिया जिस रूप में परमात्मा मिले थे चिंता महात्मा के। आश्रम के बाहर ढाल बने संत के समर्थक, सड़क पर तैनात सुरक्षा बलों के जवान, स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में। संत रामपाल इस पेशी पर भी हाईकोर्ट जाने को तैयार नहीं दिख रहे। वो बरवाला आश्रम के भीतर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उनके गिरफ्तारी की कवायद और एहतियाती बंदोबस्त तेज कर दिया है। शनिवार की रात से लेकर रविवार सुबह तक तकरीबन 35 कंपनियां आश्रम के इर्द गिर्द डेरा डाल चुकी थी। किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी। बसें, दमकल गाड़ियां, एम्बुलेंस, क्रेनें और जेसीबी मशीनें भी तैनात हैं। नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन इन हालात का असर स्थानीय लोगों पर भी पड़ रहा है। मेरे लड़के ने बताया कि मेरे नाना जी कल एक्सपायर हो गए और आप आ जाओ, और आपको हमने 3-4 बार फोन मिला है, आपका फोन नहीं मिल रहा है। आश्रम में आपसे किसी ने कोई बात नहीं करवाई। तो क्या बोले आश्रम वाले? आश्रम वाले बोले कि आज चाहे कुछ भी हो लेकिन आपके ससुर से जरूरी ये यहाँ काम आपका जरूरी है। प्रशासन का रुख इस बार सख्त है। इसका एहसास शनिवार की रात ही हो गया था। रात में ही सुरक्षा बलों की बटालियनें पोजीशन लेने लगी। बरवाला के सतलोक आश्रम की बिजली पानी काट दी गई है। आश्रम के भीतर बच्चे भी हैं जिनके लिए दूध वगैरह भी नहीं जा पा रहा। जाहिर है प्रशासन की कोशिश संत के अड़ियल समर्थकों को झुकाने और उन्हें गिरफ्तारी के लिए मनाने की है। हमें उनको जो है गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत करना है माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमें आदेश दिए हैं उनकी हर तरह से जो है कंप्लायंस की जाएगी। लेकिन प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद संत रामपाल के समर्थक झुकते नहीं दिख रहे। सप्लाई बंद होने से आश्रम की व्यवस्था बुरी तरह गड़बड़ा गई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि भीतर बमुश्किल 2 दिन का राशन पानी बचा है। इस बीच प्रशासन ने बैक चैनल से भी बाबा को पेशी के लिए मनाने की कोशिश की है, जिसका असर सिर्फ इतना हुआ कि संत के समर्थक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी के लिए तैयार है। लेकिन गिरफ्तारी और सरेंडर की बात होते ही मरने मारने और जान देने की बात करने लगते हैं। पुलिस की तो हम इंतजार में है, पुलिस हमारे को मार दे। पहले ही उन्होंने हमारा सब अंजल बंद कर दिया है। सब कुछ बंद है हमारा। दूध नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो दूध के बिना तड़प रहे हैं, भूखे हैं। तो वो नहीं मारेंगे, हम तो वैसे भी मरने के लिए तैयार हैं। इस बीच संत रामपाल से मध्यस्थता की सियासी कोशिशें भी चालू हैं। पूर्व मंत्री और विधायक जयप्रकाश पहले ही मध्यस्थता में लगे थे। इस बीच कुछ बीजेपी नेता भी उन्हें मनाने में लग गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संत रामपाल से अदालत का सम्मान करते हुए सरेंडर की अपील की है। गौरतलब है कि यह मामला 2006 में रोहतक के करौंथा आश्रम पर हुए गोलीकांड से जुड़ा है। बीते साल जुलाई में संत रामपाल के समर्थकों ने इस मामले में एक पेशी के दौरान जिला अदालत की कार्यवाही में दखलंदाजी की। इसके बाद रामपाल के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज हुआ, जिसमें लगातार संत रामपाल पेशी से बच रहे हैं। 10 नवंबर को पेश न होने पर हाईकोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को 17 नवंबर तक हर हाल में उन्हें अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और क्या अदालत के आदेश के बाद, बल्कि अगर मैं यहां पर यूं कहूं कि फटकार के बाद अब हो पाएगी क्या संत रामपाल की गिरफ्तारी? इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी। साथ ही साथ हमारे साथ वकील गीता लूथरा भी जुड़ चुकी हैं।
लखनऊ से हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। साथ से हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल आश्रम के पदाधिकारी मास्टर बलवान जी। स्टूडियो में मेरे साथ दो और खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एच.एस. रावत और साध्वी विभानंद गिरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस पर इनके अलावा हमारे साथ हिसार से ताजा अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी इस वक्त जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी के साथ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति को और समझने की कोशिश करेंगे और फिलहाल क्या हालात है जानने के लिए सीधे मैं पहले यहाँ पर बात करना चाहूंगी हमारे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी से। पुनीत, क्या अपडेट इस वक्त आप तक पहुंच पा रही है और क्या किस दिशा में अब आप इसको आगे जाता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए, जो बात पता चल रही है, कुछ बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे थोड़ी दूर पे ही वो आश्रम है। और लेकिन जो नेता मौजूद हैं वहाँ पे वो आश्रम के लोगों से बातचीत हो रही है, जो उनके पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही है, सीधे जो बाबा है उनसे बातचीत नहीं हो रही है। और अभी जो है चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात है, अभी भी कोई रास्ता नहीं निकला है। और वक्त अगर मैं कहूँ हिमानी तो बहुत कम बचा है पुलिस और प्रशासन के बाद, क्योंकि शाम होने को है और अभी 2 घंटा अगर हम करीब कहें तो वक्त है। क्योंकि पुलिस की भी ये कोशिश होगी कि अंधेरा होने से पहले अगर कोई बात बन जाए तो वो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि अगर रात में कार्रवाई की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस इसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि पिछली बार अगर हम एक घटना को देखें जिसमें बाबा रामदेव पर रात में पुलिस कार्रवाई की गई थी, उसके बाद बड़ी किरकिरी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। तो पुलिस की ये कोशिश है कि जैसे ही कम से कम अंधेरा होने से पहले कुछ न कुछ बात और कोई किसी नतीजे पर पहुंच सके। बिल्कुल पूरी चुकी, क्योंकि आप वहीं पर ही मौजूद हैं। ऐसे में क्या आप देख पा रहे हैं, भांप पा रहे हैं, क्या गिरफ्तारी ही होगी या कुछ और गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, जिस तरीके का रुख है प्रशासन का और पुलिस का, उससे ये लगता है कि पहली कोशिश ये है कि टकराव की स्थिति ना आए, बिना टकराव के बातचीत के और शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। लेकिन पुलिस के पास ये मजबूरी भी है कि उसको कोर्ट के आदेश का पालन कराना है और किसी भी तरीके से उनको कोर्ट में पेश करना है। जिस तरीके से अभी तक रुख समझ में आया है बाबा का, उनके तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन एक थोड़ा सा झुकाव तो है, लेकिन अभी भी उस बात पर अडिग है कि वो किसी भी कीमत पर कोर्ट में जाकर के पेशी नहीं होगा और गिरफ्तारी नहीं देंगे। तो ये टकराव वाली स्थिति अभी भी हम कह सकते हैं ये बरकरार है। अब देखना होगा कि इसके बाद अगर इन 2 घंटों में कुछ नहीं निकलता है तो पुलिस और प्रशासन का क्या रुख होता है। मैं एक चीज और पुनीत आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ और जाएं, विस्तार से और चर्चा करें। तो थोड़ी सी जानकारी ये भी कि जिस तरह से आप यहाँ पर मध्यस्थता की बात बता रहे थे, कुछ बीजेपी के नेताओं या कुछ और पूर्व जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ हल नहीं निकला? क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें, जो उनके स्पोक्स पर्सन है या जो उनके जो भी मेंबर हैं वहां पर, पुरुषोत्तम जी को हम यहाँ पर सुन रहे थे, वो कह रहे थे कोई बात करने के लिए आ ही नहीं रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। मतलब क्या वो चाह रहे हैं? देखिए, सीधी कोई बात नहीं हो रही है। सीधी अगर बात होती तो हम कुछ कह सकते थे कि हाँ उम्मीद बन रही है, लेकिन मध्यस्थ के जरिए बातचीत हो रही है, वो लोग कितने कारगर साबित होते ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो भी बातचीत हो रही है वो उस लेवल की नहीं हो रही है कि सीधे अगर बाबा से बात हो रही है। जो बातें हो रही है वो निश्चित तौर पर आगे पहुंचाई जा रही होंगी, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये कोई कहने को तैयार नहीं है। अगर हम ये कहें कि बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है, कोई बातचीत आगे बढ़ रही है, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, हम कुछ और अपडेट्स के लिए आपके पास पहुंचेंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर मास्टर बलवान है, जो कि स्पोक्स पर्सन है संत रामपाल आश्रम के। मास्टर बलवान जी, मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहती हूँ कि क्या संत रामपाल जी कल पेश होंगे या नहीं होंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी कोर्ट में जाने से कभी पहले हिचके नहीं, न आगे हिचकेंगे। संत रामपाल जी माफी के साथ कि मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर नहीं हिचके हैं तो ऐसी नौबत क्यों आई? अभी बीमार चल रहे हैं, डॉक्टरों की राय है कि 19 तारीख तक उनको बेड रेस्ट की आवश्यकता है, कहीं जा नहीं सकते, इसलिए वे इस तारीख पर नहीं जाएंगे। तो मतलब कल भी कोई उम्मीद हम ना करें कि कल वो वहां पर पहुंचेंगे? और जब ठीक हो जाएंगे तो चले जाएंगे। तो मतलब जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल भी वो नहीं कल नहीं जाएंगे, क्योंकि बेड रेस्ट बताया डॉक्टरों ने, डॉक्टरों का पैनल उनका इलाज कर रहा है।
हाँ, कल नहीं जाएंगे क्योंकि बीमार हैं, बीमारी की स्थिति में नहीं जा सकता। चलिए, आप मेडिकल ग्राउंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन मास्टर बलवान जी, इससे पहले तो वो बीमार नहीं थे। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, लगातार वो पेशी से बचते आ रहे हैं और यही कारण है कि फिर अब ये स्थिति आ गई है, गैर जमानती वारंट जो है वो जारी कर दिया गया। नहीं, बीमार तो पहले भी रहे हैं। इनकी शिकायत है, जैसे नजले की तो लगातार शिकायत रही है। उसके जब 24 तारीख को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया तो एक रिटायर्ड सीएमओ साहब का सर्टिफिकेट था, उन्होंने उनका इलाज चलाया और उनके उसको माना नहीं, बल्कि उल्टा डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी पर भी कंटेम्प्ट डाल दिया। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन नजले के में कितने पेशेंट यहाँ पर देख लेते हो, आराम से बाद अच्छा खासा 5 काम तारीख करते हैं, पता नहीं 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं। आप यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, मतलब कोई मायने नहीं रखता है, सम्मान नहीं करते हैं। नजला सुनो, संत रामपाल जी कानून से ऊपर हो गए हैं, देश से ऊपर हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही यहाँ पर सिद्ध होता नजर आ रहा है। कोर्ट सम्माननीय है और अब इलाज उनके, अब तो इनको हार्ट की पेशेंट, अब सुनो, हार्ट पेशेंट हैं संत रामपाल जी को, हार्ट की प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर ने इनको कहा है कि वो 19 तारीख तक बेड रेस्ट दिया है, वो जा नहीं सकते। चलिए, अभी नजले की बीमारी की वजह से, अब हार्ट आपने और 2006 से लेके अब तक 8 वर्ष हो गए हैं, वो झूठे केसों को लाते फिर रहे हैं। अब आप आरोप भी लगा रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि झूठे केस में मतलब 2006 से झूठे केसों को अपने सिर पर लादे फिर रहे हैं, कोई केस नहीं बनते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सम्मान करते हैं, सुनिए तो एक बार मास्टर बलवान जी, अगर इतना ही सम्मान करते हैं तो क्यों आपके समर्थक जो है वो इस तरह से यहाँ पर अराजकता फैलाए हुए हैं, इस तरह से यहाँ पर लाठी डंडा या इतना हुजूम आखिर क्यों यहाँ पर, कि इतना पुलिस फोर्स जो है वो पूरी पुलिस फोर्स वहीं लगा दी गई है? नहीं, ये आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। ये कोई आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं। ये तो एक जज साहब के अठधर्मी के कारण जो आदेश किए गए हैं और गलत मुकदमा बनाया गया है, ये बनता ही नहीं इनके ऊपर कंटेम्प्ट। और बीमारी की हालत में संत रामपाल जी कोर्ट में नहीं जा पा रहे, और कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाएंगे तो ये तय करने वाले आप या मैं कौन होते हैं? इसके लिए कोर्ट है ना, यही तो बात मैं कर रही हूँ। और क्या बात कर रही हूँ? आप कह रहे सम्मान करते हैं, कहाँ सम्मान दिखाई दे रहा है? ये मैं या आप तो तय नहीं करेंगे यहाँ बैठ के। हमने बहन जी आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। 5/11/14 को हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मिले थे, वहाँ तीन और सीनियर जज बैठे थे, उनके सामने हमने सबसे ये बात बताई, संत रामपाल जी के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है। अच्छा, चलिए, इन्होंने कोई अवमानना नहीं की गई है। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ऐसा हुआ है। गीता जी, आपने सुना यहाँ पर मास्टर बलवान की बात को, क्या आपको लगा इनकी बात सुन के, जिस तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह की बातें इन्होंने यहाँ पर कह दी, क्या इसको माने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। आपने आसाराम के केस में देखा कि इतने क्राउड्स इकट्ठे हो गए, अपोज कर रहे थे, और कितने केसेस में, चाहे आप जयललिता का केस लें, चाहे किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी नेता का, किसी भी रिलीजियस हेड का, कानून के अब ऊपर तो कोई भी नहीं होता। कोई कैसा भी इंसान हो, कितना भी ऊंचा इंसान हो, उसको कानून के दरवाजे पे तो जाना ही पड़ेगा। जब उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस का आरोप है और उसमें उनको बेल हुई है, तो बात असल यही बनती कि उनको उस केस को अटेंड करना चाहिए था। क्यों कोई अपनी बेल कैंसिल होने की नौबत पे केस को लाए? अब ये है उनके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट हो गए हैं, बेल कैंसिल हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, और यहाँ के बाकी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल है, और वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरे को ये आपत्ति है। तो मुझे लगता है कि इस पे तो कोर्ट बहुत सख्त नजर से देखेगी और कोर्ट को कोई रहम नहीं आएगा। अगर वो एक्चुअली कोर्ट का रहम चाहते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि मेरी बेल कैंसिल ना हो, तो उनको कोर्ट के पालन तो करना पड़ेगा, ये तो दिखाना पड़ेगा अपनी बोनाफाइड्स। लेकिन गीता जी, जिस तरह की उनकी बातें हैं, वो सराउंड करके ये नहीं कह सकते कि वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन गीता जी, यहाँ पर मास्टर बलवान जी ने साफ इनकार किया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो नहीं, वो कल तो नहीं जाएंगे पेशी में। तो अब फिर ऐसे में क्या?
ऐसे में मुझे लगता है क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इवन डायरेक्टर जनरल पुलिस को फटकार लगाई है, उनको डांटा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डांटा है, तो ये भी हो सकता है कि ये इनको जबरदस्ती ले जाएं। जो मुझे समझ आई है वहाँ के जो इंचार्ज हैं मिस्टर अनिल राव, उन्होंने बहुत सब लोगों को तैनात किया हुआ है और ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि कोर्ट ने उनको कहा है कि तुम्हें पेश करना है। ये अगर अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे तो इनको जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। 7 डॉक्टर के ले जाएं, चाहे एम्बुलेंस के ले जाएं, और कोई ऐसी नौबत थोड़ी है कि वो कोर्ट कचहरी चाहे एम्बुलेंस में हो चाहे किसी वाहन में हो जा नहीं सकते हैं। कोर्ट का पालन तो बहुत ही जरूरी है और अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जो हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं इस केस में और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो इनको जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। ये तो मुझे लग रहा है कि ये जबरदस्ती ले जाने की बात आ जाएगी। बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास गीता जी, और इससे पहले कि मैं बाकी और मेहमानों का रुख करूं, मास्टर बलवान जी तुरंत मैं चाहूंगी कि आप गीता जी की बातें आपने सुन ली होगी, अभी भी क्या आप अपनी उसी बात पर कायम है कि ये लगता है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा कि चाहे जबरदस्ती ले जाना पड़े लेकिन ले जाना तो पड़ेगा, पेश तो होना पड़ेगा। मैं बहन दीपा जी को ये कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी न तो डाकू हैं न तस्कर हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट के पास और भी विकल्प हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। क्या ये विकल्प नहीं बनता? चलिए, कोर्ट को भी चाहिए नरमाई से अपना पेश आए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाने में क्या अभी भी अपनी बात पर यहाँ पर अड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ, संत समाज की अगर हम बात करें तो मतलब क्या काम होता है उनको कि समाज को आप एक दिशा दे, क्या ऐसी ही दिशा दी जाएगी? और अगर संत समाज ही ऐसे करेगा तो फिर बाकियों से क्या उम्मीद की जाए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई भी संत कानून को नहीं तोड़ता है और समाज को दिशा देने का काम करता है। और वर्तमान में जो राष्ट्र की मुख्य धारा में लोग चल रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, तो संतों की उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जहां तक यहाँ बात है संत रामपाल जी का, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन यहाँ पे ऐसी मोड़ पे स्थिति आ गई है कि एक तरफ उनके भक्त हैं और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन, जो टकराव है और हमें न्याय भी लेना है। तो न्याय तो निश्चित रूप से कोर्ट से ही मिलना है हमें हर हालत में। जैसे गीता लुथरा जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि अगर जो हमें जाना है न्यायालय, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए है, वो सबके लिए है। तो अगर हम जाएंगे, अपनी बात रखेंगे तो ही हमें न्याय मिलेगा। ऐसा हम घर बैठे रहेंगे तो नहीं मिलेगा। अब वहां पे तय करना है कि क्या हो। तो हमें ऐसा तो लगता है कि संत रामपाल जी निश्चित रूप से कोर्ट का सम्मान करेंगे और उसमें हाजिर होंगे, चाहे वो कैसे भी तरीके से हो, किसी भी तरीके से। बिल्कुल। एच.एस. रावत जी, आपसे भी मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भी मैं मास्टर जी की बातें सुन रहा था, उनके प्रवक्ता जी की, समाज के अंदर संतों का एक आचरण होता है, वो अपने भक्तों को भी दया सिखाते हैं और अनुशासन सिखाते हैं। कोई भी संत डंडा लेकर के ब्लैक कैट कमांडो की तरह किले की घेराबंदी करना कोई नहीं सिखाता। इसका मतलब संत रामपाल जी के दिमाग में कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें हैं कि जो उन्होंने अपने भक्तों को मरने के लिए तैयार कर दिया है। इस प्रकार की एक फौज तैयार की है, बजाय ज्ञान देने के उनको बोले आप हट जाइए और मुझे जाने दो। जब मैं एक मंत्र से भगवान के दर्शन आप लोगों को करा देता हूं, वो दावा करते हैं कि मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आप जरूर स्वर्ग में चले जाएंगे, और मैं ऐसे मंत्र देता हूं कि आपको कल्याण हो जाएगा। तो अभी उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके मंत्र कहां चले गए, उनकी शक्तियां कहां चली गई? जिस प्रकार से उन्होंने भक्तों को बेवकूफ बना रखा है और भक्तों को वहां बैठा रखा है मरने के लिए, तो वो उन मंत्रों का जाप करें। और मैं कहता हूं कि उनको कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। साध्वी जी, फटाफट से आपका एक रिएक्शन। संत को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और न्यायालय को संत का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। कम शब्दों में अपनी पूरी बात यहाँ पर साध्वी जी कह चुकी हैं। और इससे पहले मैं यहाँ पर सीधा रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ विक्रम सिंह भी है, फॉर्मर डीजीपी है यूपी के। विक्रम सिंह जी, ऐसे में आप पुलिस के आगे, प्रशासन के आगे किस तरह की और कितनी बड़ी यहाँ पर चुनौती देखते हैं? ये चुनौती हिमानी जी काफी बड़ी है, लेकिन इसमें कोई चीज नहीं है। कमांडोज के स्थान पर अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, नॉन लीथल इक्विपमेंट का प्रयोग करें और अभिसूचना तंत्र, ध्यान से सुने, अभिसूचना तंत्र अगर मजबूत कर लें और संत रामपाल जी और उनके इमीडिएट 25, 30, 50 लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनके बारे में जानकारी करें, अभिसूचना संकलन के आधार पर अपराध पंजीकृत करके उनके विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करें। इन 40-50 आदमियों के माध्यम से
संत रामपाल जी तक पहुंचा जा सकता है। इनका जो टकराव की नीति है, ये चाहते हैं कि पुलिस कोई बल प्रयोग करे और पुलिस और प्रशासन बदनाम हो। इनकी सारी जो शतरंज की बिसात है वो यही है। प्रशासन को, शासन को, पुलिस को इनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए और नॉन लीथल क्राउड कंट्रोल के मेथड्स का इस्तेमाल करके हिकमत अमली से काम लेते हुए इनको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए। ये कह देना कि ये बीमार है, कई अभियुक्त बीमार होते हैं, सहानुभूति है। गीता जी ने अच्छी बात कही कि एम्बुलेंस से ले जाकर के पूरी चिकित्सा सुविधा के साथ कोर्ट के सामने पेश करें, लेकिन कह देना कि न्यायाधीश हठ धर्मिता दिखा रहे हैं और ये संत हैं, तो कानून संत और किसी और में भेद नहीं मानता है। चाहे वो डकैत हो, चाहे उग्रवादी हो, चाहे तथाकथित संत हो, चाहे आईएएस आईपीएस अफसर हो, चाहे राजनेता हो। अगर न्यायालय की अवमानना की है तो न्यायालय के आदेश के अनुरूप उनको पेश होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और ऑलरेडी इतनी अवमानना कर चुके हैं, अब और कितनी ज्यादा। गीता जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। गीता जी, यहाँ पर मास्टर बलवान जी हमको ये ऑप्शन देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी तो है, आप उसके जरिए पेशी करवा दीजिए, पेश कर दीजिए। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है? जब कोई कोर्ट के किसी ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो कोर्ट खास कहती है कि ये आदमी या ये व्यक्ति मेरे सामने पेश हो, उनको शो कॉज देना पड़ता है कि वो पेश हो। और ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह वैसे तो ये सिविल केसेस में आप करते हो, क्रिमिनल केसेस में आमतौर पे नहीं होती है, पर इसके बावजूद भी ये उनकी तीसरी या चौथी बार है जब जजेस बुला रहे हैं। एक हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच उनको क्रिमिनल कंटेम्प्ट में बार बार बुला रहा है और वो नहीं जा रहे, तो क्या सारे देश में क्या हम मैसेज भेज रहे हैं? हम इस जुडिशियल सिस्टम का मैसेज क्या भेज रहे हैं कोर्ट में कि अब चौथी बार जब सारे लोगों ने घेर लिया तो हम कहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो कौन सी कोर्ट इस बात को मानेगी? आप ये देखिए, वैसे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, नॉन बेलेबल वारंट है क्योंकि इन्होंने कोर्ट के आगे ये पेश नहीं हुए। ये सब जरूरी बातें थी और ये शुरू में इनको कोर्ट के आगे पेश होना चाहिए था। बिल्कुल, मैं आगे आऊंगी वापस और इस पर और बात करूंगी, क्योंकि क्या जो इनका ये अभी तक बिहेवियर रहा है इसको भी आगे कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाएगा। न्याय प्रणाली की मर्यादा को आखिर क्यों नहीं बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं उधर से? ये कह रहे हैं जरूर मास्टर बलवान कि हम सम्मान करते हैं। कैसा सम्मान, क्या सम्मान? यहाँ पर तमाम तरह के ऑप्शन उन्होंने गिनवा दिए। चर्चा लगातार हमारी जारी है। तो आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं संत रामपाल की। क्या गिरफ्तार होंगे रामपाल? इस पर हम अपने मेहमानों से भी खास बात लगातार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लिए चलती हूँ मेरी सहयोगी पायल भुयन के पास, जो हमें बता रही हैं कि जूनियर इंजीनियर, जी हाँ, पहले जूनियर इंजीनियर ही थे, जूनियर इंजीनियर के संत बनने की क्या है पूरी कहानी और इसके पीछे का विवाद। अब हम आपको बताते हैं रामपाल के बाबा बनने की कहानी क्या है। हरियाणा के गोहना तहसील के धनाना गांव में रामपाल का जन्म हुआ। पढ़ाई खत्म करने के बाद रामपाल ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी की और इसी दौरान उनकी मुलाकात कबीरपंथ स्वामी रामदेवानंद से हुई। रामपाल संत रामदेवानंद के शिष्य बन गए और उन्होंने 18 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद संत रामपाल सत्संग करने लगे और धीरे धीरे रामपाल के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। करौथा गांव में एक महिला भक्त से रामपाल को आश्रम के लिए जमीन मिली। 1999 में संत रामपाल ने सतलोक आश्रम की नींव रखी और इसके बाद रामपाल महर्षि दयानंद पर कथित टिप्पणी को लेकर विवादों में फंस गए। रामपाल समर्थकों और आर्य समाजियों के बीच विवाद बढ़ गया। करौथा में आश्रम के बाहर भीड़ जमा हो गई और इस भीड़ पर फायरिंग की वजह से एक युवक की मौत हो गई। 2006 में प्रशासन ने आश्रम को कब्जे में ले लिया। 37 समर्थकों के साथ रामपाल गिरफ्तार कर लिए गए और उनके समर्थकों और खुद उन पर हत्या का आरोप लगा। रोहतक कोर्ट में ये मामला अभी भी चल रहा है और इस बीच 2009 में हाईकोर्ट का एक आदेश आया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आश्रम दोबारा रामपाल के ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दे दिया। राज्य सरकार और आर्य प्रतिनिधि सभा को यह आदेश रास नहीं आया और हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। हालांकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका खारिज हो गई।
इससे रामपाल को दोबारा आश्रम मिलने का रास्ता साफ हो गया। 7 अप्रैल 2013 को रामपाल के ट्रस्ट को आश्रम मिल गया। ट्रस्ट को आश्रम दिए जाने से ग्रामीण नाराज हो गए। तो हमारी सहयोगी पायल भुयन यहाँ पर बता रही थी कि क्या है रामपाल के बाबा बनने की कहानी, कैसे जूनियर इंजीनियर से ये बाबा बने और क्या पूरा पीछे इसका विवाद है, ये भी हमने आपको दिखाया। हम आगे जाएंगे मौके पर भी सतलोक आश्रम पर भी, जहां पर उनके समर्थक जो हैं उनकी ढाल बने हुए हैं रामपाल की। हमारे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी मास्टर बलवान का। मास्टर बलवान जी, ब्रेक से पहले आपने गीता जी की भी बात यहां पर सुनी। आप यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन यहां पर दे रहे थे, क्यों आखिर दे रहे थे? चलिए अगर मान लिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप जो बात कर रहे हैं उसी बात को मैं यहां पर उठा लेती हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अगर आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वैसे क्यों नहीं जा सकते हैं भाई, ये बताइए। बहन जी, बीमारी की हालत में जा नहीं सकते, यहाँ आश्रम में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देंगे। बहन जी ने हमारी बात को बड़ा आसान कर दिया, उन्होंने जो बात बताई उसके हिसाब से हमारा काम बड़ा आसान हुआ। वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी के ऊपर कंटेम्प्ट जैसे बना। 2013 में हमारा आश्रम मिला, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आर्य समाजियों को भड़का करके आश्रम को छीन लिया दोबारा से। उन पर कोई कंटेम्प्ट नहीं हुआ, उसने इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना, उन पर कोई कंटेम्प्ट नहीं किया गया, आर्य समाजियों पर कोई कंटेम्प्ट नहीं किया गया। इससे पहले संत रामपाल जी के लिए सुरक्षा के लिए अपील की हमने हाईकोर्ट में। मुख्यमंत्री खट्टर ने खुद अपील की है कि सरेंडर कर दीजिए, उसके बावजूद नहीं मान रहे आप। हाईकोर्ट नहीं, आप मैं ये ये बता बताना दीजिए ना, चाहता आप हूँ, कोर्ट से मैं ऊपर ये हो गए, बताना चाहता कानून से ऊपर हो हूँ, गए। यहाँ कंटेम्प्ट किस पर होता है? केवल संत रामपाल जी पर ही कंटेम्प्ट क्यों होता है? नहीं हो गए, हम कानून का सम्मान करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, कानून आदेश करता है, कोर्ट ने आदेश किए सुरक्षा के लिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुरक्षा नहीं दी, उन पर कंटेम्प्ट नहीं किया गया। चलिए कितना सम्मान हो रहा है, वहां भी मैं मौके पे ले चलती हूँ। एक सेकंड मास्टर बलवान जी, आऊंगी। जो ढाल बने हुए ना संत रामपाल जी की तरह, वहां पर भी हम चलने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए, आऊंगी मैं आपके पास। मैंने आपकी बात सुन ली। पुनीत, अगर हम बात करें संत रामपाल की जो ढाल बने हुए हैं उनके समर्थक वहां पर, क्या उनके तेवर आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई में कानून का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कुछ और ही उनके तेवर कह रहे हैं? जिसका संचालन मास्टर रामकुमार जी कर रहे हैं। मैं आऊंगी। देखिए, ढाल इसीलिए बने हुए हैं कि उनकी पूरी कोशिश है हिमानी की किसी तरीके से जो पुलिस बल है वो आश्रम में दाखिल ना हो पाए, और उनको रोकने के लिए जो उनके समर्थक है वो पूरी तरीके से कई दिनों से पूरे आश्रम को घेर रखा है, और बाहर जो है भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। तस्वीरों में अगर दिखाए तो इतने इंतजाम शायद इस इलाके में कभी नहीं हुए होंगे। यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल है, हरियाणा पुलिस के जवान है, आरएएफ के जवान है, और बाकायदा तैयारियां जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारी भरकम पुलिस फोर्स। अगर आसपास के जिले की हम बात करें तो आसपास के जिले से यहाँ फोर्स आई होगी, और ये फोर्स कई दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई है। शायद अगर इसका कोई नतीजा निकलता और कोई झुकने को तैयार अगर होते बाबा, तो निश्चित तौर पर ये चीजें नहीं रहती। कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जो अभी बनी हुई है, पूरे इलाके में तनाव है। हम पूरे रास्ते से होते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी दुकानें बंद है, जगह जगह पुलिस के लोग खड़े हैं, एक एक आदमी को देख करके आगे जाने दिया जा रहा है। तो एक पूरे इलाके में तनाव है, इस वजह से तनाव है और अभिभावकों को परेशानी हो रही है। बाकी जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कतें हो रही है। अभिभावकों की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। खुद उनकी दिनचर्या की अगर बात करूं, उनका आम जीवन जो है वो इसी वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। मास्टर बलवान जी, आप यही चाहते हैं क्या ऐसा ही हो? फिर आप कह रहे हैं कि सम्मान करते हैं, कहां किसका सम्मान हो रहा है? नहीं, हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। हम ये चाहते हैं, सुनो, इसका शांतिपूर्ण हल निकल सकता है। जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है, कोर्ट के द्वारा जानबूझ कर, मतलब शांतिपूर्ण हल नहीं निकालना चाहते। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों नहीं करवा देते? क्या ये विकल्प नहीं है? जी, आप कुछ ये विकल्प है, जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है। अधर्मिता है ये कोर्ट की। सरकार को भी चाहिए कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो मतलब आप कोर्ट पे ही सवाल उठा रहे हैं? अब सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी, इस मामले को लेकर के स्थगन आदेश ले सकती थी। हाँ जी गीता जी, आप जवाब देना चाहेंगे मास्टर बलवान जी की बात का? देखिए, ये जो कह रहे हैं ये पहले तो हम कोर्ट को इस तरह से सवाल नहीं कर सकते। सबसे पहले कि अगर इनके वकील साहब को कोर्ट को कोई दरखास्त करनी थी तो उनको टाइम पे दरखास्त करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इन्होंने हिसार कोर्ट में ना जाके अपने जो क्रिमिनल केस है, वो एक मर्डर का केस
अटेम्प्ट टू मर्डर का केस और बहुत से इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस उस पे लगे हुए हैं। पहले तो इनको उस कोर्ट में भी लगातार जाना चाहिए था। अगर आदमी की बेल हुई है तो बेल की एक कंडीशन ये होती है कि आप कोर्ट में लगातार पेश होंगे, ये नहीं कि आप कोर्ट की डेट्स मिस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, उस टाइम में अगर कोई बीमार होता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट ले सकता है, जो सर्टिफिकेट एक वकील एफिडेविट डॉक्टर और उनका एफिडेविट करके पेश किया जा सकता है अगर एक आध डेट में आदमी ना जा सके। आखिर ये हो भी सकता है कि कोई बीमार हो, पर अगर कोई लगातार कोर्ट में ना जाए तो कोर्ट को क्या महसूस होगा कि कोई अपनी बेल की जो कंडीशंस हैं उसका उल्लंघन कर रहा है और कोर्ट में भी कोर्ट की डिग्निटी की बेइज्जती कर रहा है। उसके बाद मामला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी ये कोर्ट में पेश नहीं हुए, इनके नॉन बेलेबल वारंट हुए। कोर्ट ने 3 बार बुला लिया, 3 बार कोई ना कोई, पहली बार हेल्थ का ग्राउंड दिया और ग्राउंड्स दिए और डॉक्टर्स ने जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि ये ठीक है। कभी भी कोर्ट में जाने से इनकार नहीं किया इन्होंने, कोई कभी गैरहाजिर नहीं हुए। अरे सर छोड़िए, आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप पल में तोला पल में माशा, अपनी ही बात को ऐसा नहीं होता है ना। आप छोड़िए विक्रम सिंह जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ, 35 बटालियन जो है वो वहां पर लगा दी गई है। ऐसे अगर हम संत रामपाल की यहाँ पर बात करें तो उनके अनुयायी जो हैं वो तो ऐसे बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, नेपाल बॉर्डर की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूं, अगर कोई अप्रिय स्थिति होती है किस तरह से वो क्या चैलेंज देख रहे हैं? क्योंकि ऐसे तो अगर हम बात करें तो नक्सली भी उस भीड़ में शामिल हो सकते हैं और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है, तब क्या होगा? जी, ये सवाल मुझसे है विक्रम सिंह से। जी 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 विक्रम जी, आपसे। ऐसी स्थिति में यह प्रबल संभावना रहती है हिमानी जी कि असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल हो जाएं और स्थिति का लाभ उठाएं। संत का मतलब होता है सात्विकता, न कि टकराव की स्थिति और संघर्ष और न्यायालय का अपमान करना और कानून का उल्लंघन करना। और श्रृंखलाबद्ध तरीके से पहले उसकी एक प्रोसेसेस होती हैं, केवल सम्मन जारी होता है, फिर बेलेबल वारंट इशू होता है और अंतोगत्ता जब कोर्ट के सामने कोई विकल्प नहीं रहता है तो नॉन बेलेबल वारंट निर्गत किया जाता है। और उसमें कोई विकल्प नहीं है संत जी के पास कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे या नहीं आएंगे। आप बीमार हैं तो उसकी सुविधा लेते हुए चिकित्सीय सुविधा आप न्यायालय में उपस्थित हो और अर्ज हालात वहां पर करें, लेकिन आप अपने हिसाब से अपना विकल्प और अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करें कानून का, ये किसी को छूट नहीं दी जाती है। बिल्कुल, और वो स्टेजेस वो क्रॉस कर चुके हैं। एच.एस. रावत जी, मैं आपको यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। आप क्या यहाँ पर कहना, आप कुछ उस टाइम कुछ कह रहे थे, मैंने टोक दिया था। मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से अभी डीजीपी साहब ने बोला कि हमारे यहाँ पर जो संत हैं वो जो भीड़ इकट्ठी करते हैं उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। किस प्रकार मुझे समझ नहीं आता कैसा प्रवचन ये करते हैं और उस प्रवचन के आधार पर मरने मारने के लिए लोग जुड़े हुए हैं। ये कोई ज्ञान नहीं है। संत का मतलब होता है उनको सिखाया जाए, उनकी एजुकेशन सिखाई जाए, उनको सुबह प्राणायाम सिखाया जाए, कुछ अच्छी बातें सिखाई जाए। अब संत रामपाल जी ने इनको कूट कूट करके भर दिया इनके दिमाग में कि अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं तो तुम मर जाओ, लाठी लगा दो, कुछ भी कर दो, यानी सरकार को झुकाना और न्यायालय को झुकाना, ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन एक देश में एक कानून होना चाहिए। यहां गीता लूथरा जी भी बैठी हुई हैं, डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ दूसरे लोग हैं। इमाम बुखारी साहब थे, उनके पिताजी पर 147 मुकदमे थे, उन्होंने जिंदगी में कोर्ट का मुंह नहीं देखा और उन पे सारे की सारे वारंट थे, नॉन अवेलेबल वारंट थे। लेकिन यहां दिल्ली पुलिस थी, केंद्र था, सेंटर था, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ केसों में ऐसा होता है, कुछ धर्मगुरुओं को बड़ी आसानी से लपेट लिया जाता है और कुछ लोग, अभी आप देखिए जैन सरस्वती साहब को अरेस्ट किया जयललिता जी ने और वो बरी हो गए, लेकिन आज उनका जो अपमान हुआ है उसको कौन ठीक करेगा? लेकिन एक देश में दो प्रकार के कानून नहीं होने चाहिए। अगर ये इन्होंने क्राइम किया तो ये अरेस्ट होना चाहिए। और मैं मास्टर जी को बोलता हूं, जिस प्रकार की आप भाषा बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने सनातन के खिलाफ भी बोला है और उन्होंने आर्य समाज के खिलाफ भी बोला है। अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी और इस प्रकार के झगड़े होते रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप उनको पेश कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, चक्रपाणी जी भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। गलत कह रहे हैं संत रामपाल जी, जब वेदों के आधार पर ज्ञान दे रहे हैं, वेद गीता, मैंने आपकी बात सुन ली। मैंने उनकी गीता की किताब पढ़ी है, मैंने उनकी गीता की किताब पढ़ी है और गीता की किताब ला करके यहाँ दिखा दूंगा। उन्होंने कहा है कि राम कृष्ण भगवान नहीं हो सकते और कबीर को भगवान मान लिया।
कबीर को कैसे भगवान मान सकते हैं? वो कबीर को बलवान जी कबीर को कैसे भगवान मान सकते हैं? आप ये बताइए, कबीर से ज्यादा अच्छा तो लक्ष्मी चंद्र ने रागनी लिखी है हरियाणा के अंदर, आप उनको भगवान मान लीजिए। लक्ष्मी चंद्र की रागनी उनसे ज्यादा अच्छी है, उनको भगवान मानिए। कबीर को भगवान मानने वाले कौन होते हैं वो? और इस प्रकार से तो सनातन के ऊपर जो उठाएगा वो तो जेल में जाएगा। क्यों उन्होंने रामकृष्ण भगवान के ऊपर भी आरोप लगा रखे? वो अपने आप को भगवान बोलते हैं। मेरे पास टाइम नहीं, मुझे आप रामपाल को भगवान कैसे घोषित कर सकते हैं? आप जल्दी से अपनी बात रखिए। साध्वी जी आप कुछ कह रहे हैं। कबीर साहब परमात्मा है, आपको ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें? आपको ज्ञान नहीं है तो लक्ष्मी चंद भी परमात्मा है। कबीर अगर परमात्मा हो गए तो रहीम कौन से? आप लोगों का दिमाग खराब कर दिया है संत रामपाल ने मरने मारने के लिए, और आपको तुरंत कोर्ट में भेजना चाहिए। चलिए बिल्कुल, चलिए क्या मैं बलवान जी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ। हालांकि मैं मानती हूँ कि कोर्ट का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे उसमें रामपाल जी हो चाहे अन्य धर्मगुरु हो। लेकिन जिस समय संत रामपाल जी को आश्रम से खदेड़कर कब्जा किया गया, उस समय वहाँ की पुलिस फोर्स कहाँ थी? उस समय कानून कहाँ थे? जब उनको आश्रम से निकालकर बेघर कर दिया गया, वो सड़कों पर धक्का खाते रहे, और अब फिर पुनः जब उनको आश्रम मिला और उसके बाद में फिर चाहते हैं कि उनको वहीं से गिरफ्तार किया जाए। तो इस बात से मैं रामपाल जी का इत्तेफाक, उनका समर्थन करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन रामपाल जी को कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट उनके लिए जाना चाहिए। बिल्कुल, हर कोई यहाँ पर यही कह रहा है। वैसे भी कानून से ऊपर तो नहीं है रामपाल, आप जो यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको कोर्ट को तय करने दीजिए। मास्टर जी आप यहाँ पर संत रामपाल जी कोर्ट में जाने से कभी इनकार नहीं करते। आपकी बात से मैं सहमत हूं। का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आज का मुद्दा का सफर लगातार अभी जारी है। तो आज का मुद्दा में हम बात कर रहे थे हरियाणा के हिसार में संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर सरकार और जो उनके समर्थक हैं उनके बीच में ठनी हुई है। स्थानीय प्रशासन को हर हाल में उन्हें कल तक यानी कि सोमवार को हाईकोर्ट के आगे पेश करना है, जबकि संत के समर्थक जो है वो उनकी ढाल बने हुए हैं। अभी भी उनकी खराब सेहत का हवाला यहां पर दे रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि वो जान दे देंगे लेकिन अपने गुरु की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। तो अब देखना यह है कि अब आगे क्या कुछ रहता है। मुद्दा के सफर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।